हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं मोशन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हम ओके एक साइड हम डिस्टेंस लिख लेते हैं एंड अनदर साइड डिस्प्लेसमेंट। वी नो दैट टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ये टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी होता है, जबकि ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी होता है। एंड डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। जैसे कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी, ये पॉइंट ए से चलकर और फिर घूमकर पॉइंट ए पर आ गई, तो हम देखते हैं कि ये जितना भी पाथ इसने कवर किया है पूरा का पूरा काउंट किया जाएगा, पूरा का पूरा मेजर किया जाएगा, तो डिस्टेंस फाइंड होगी। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। और जबकि डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही और ये यहीं पर आकर रुकी, तो फाइनल पॉइंट भी यही हो गया। तो इनके बीच क्या हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे कि अगर ये एग्जांपल है, एक बॉडी यहां से चलकर ये पहुंच गई, ठीक है, तो डिस्टेंस हम कवर करेंगे, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का टोटल पाथ लेंगे, तो डिस्टेंस हमारी ये हो गई। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मैंने बताया था, ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन यहां तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, सेम। Initial and final point are both same, then displacement is zero. So we can write here displacement can be zero. Displacement can be zero. Okay. And third difference is distance is a scalar quantity while displacement is a vector quantity. Okay, these are the difference between. Now we will read here difference between uniform and non-uniform motion. What is uniform motion and what is non-uniform motion? Students, uniform motion is said that when an object covers equal distance in equal intervals of time, then it is called uniform motion. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे कि हम एक मान लें एक कार है जो कि 60 किलोमीटर या 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ओके, तो ये एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 60 मीटर। मतलब ये हर एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 60 मीटर। उसके बाद अगले सेकंड में भी ये 60 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज said to be uniform motion. So we can write here the definition of uniform motion, that when an object covers equal distance in equal intervals of time, it is called uniform motion. Okay, it is called uniform motion. एग्जाम्पल ले लेते हैं। A car is moving with 60 meter per second, then it is uniform motion. Then it is its uniform motion because it will cover equal distance of 60 meter in every second या और in each second. अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस और टाइम ग्राफ देखें, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, आगे हमारे ग्राफ्स आएंगे, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अगर हम इसका देखें
तो हम जानते हैं इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करेगी। जैसे कि हम एक बॉडी ले लेते हैं, यहाँ पर एक बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी और ये छोटे छोटे स्टेप्स कवर करके जाएगी, ठीक है। इट विल कवर स्मॉल स्टेप्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सपोज इट विल कवर 2 मीटर अगेन 2 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड, ओके। तो एवरी 2 मीटर इन ईच 1 सेकेंड it will cover. So we can take here mark of 1 second on this graph. This mark represent 1 second, and here 2 meter graph, 2 meter mark. Tell me this distance is from here to here 2 meter, and this distance is 4 meter, and it is 6, and it is 8, and it is 10, and so on 12। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 हो गई, तो हम 2 लिख देंगे। अगले 1 सेकंड में इसने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की है, 4 मीटर, तो 4 मीटर लिख देंगे। सिमिलरली ये सारा यहां से 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर नहीं की है, मतलब इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर की है, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 मीटर 1 सेकंड में कवर की है, फिर ये वाली 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर ये 2 मीटर 1 सेकंड में। यानी कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3, 4, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड इस तरह से आ गए, और ये हो गया 2 मीटर, 4 मीटर, फिर 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। इस तरह से अगर हम देखें कि 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1, 2 सेकेंड में 2, 3 सेकेंड में 6, 4 सेकेंड में 8 और 5 सेकेंड में 10। और इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। याद रखना, the graph of a uniform motion is the graph between distance and time graph for a uniform motion is always a straight line. Now the another definition of another point is non-uniform motion. Our second point is non-uniform motion. जैसे यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन थी, when an object covers equal distance in equal intervals of time it is called uniform motion। यहाँ पर डेफिनेशन में हमें इतना चेंज करना है केवल कि when an object covers unequal distance, इक्वल का अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा in equal intervals of time। तो यहाँ डेफिनेशन को हम as रिटन कर देंगे, केवल चेंज क्या करना है, unequal distance। unequal distance भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ when लिख लेते हैं, when से लेकर n ऑब्जेक्ट कवर्स तक सेम रहेगा, इक्वल का अनइक्वल हो जाएगा। बस याद रखना, इक्वल का अनइक्वल, डिस्टेंस पूरा बाकी का लास्ट तक ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ चेंज कर देंगे, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। एग्जाम्पल ले लेंगे इसका। तो देखो, अगर एक बॉल है या कोई ये मार्कर है, इसको हम अगर ऊपर से गिराते हैं, ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, इसको जब यहाँ पर हम इसको फेंकेंगे, ठीक है, फेंक नहीं रहे, इसको हम छोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे हम इसको यहाँ पर लीव करते हैं तो ये सडनली गिरना शुरू हो जाएगा, है ना। और गिरते टाइम जिस सेकंड ये गिर रहा है वहां पर इसकी जो डिस्टेंस होगी कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होती है। किसी ऑब्जेक्ट की जितनी वेलोसिटी कम होती है वो उतनी डिस्टेंस कवर करता है, जितनी स्पीड कम होती है उतनी डिस्टेंस को कवर करता है। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगा, तो यहाँ पर कम डिस्टेंस, फिर यहाँ ज्यादा, फिर यहाँ, इस तरह से इसकी स्टेप जो ना बढ़ता जाता है। मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल इसका, फॉलिंग ऑफ ए बॉडी। ये फॉलिंग बॉडी, फॉलिंग बॉडी एग्जाम्पल ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, ये हमने बॉल गिराई ऊपर से, और ये पहले 1 सेकंड में ये 2 मीटर गिरी, ठीक है, अगले सेकंड में ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर की इसने, फिर अगले 1 सेकंड में ये 8 मीटर आ गई, इस तरह से अगले 1 सेकंड में ये तुरंत 10 मीटर तक डिस्टेंस से कवर कर गई, ठीक है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर हम टाइम डिनोट कर देते हैं 1 सेकंड की गैप से, क्योंकि टाइम के इक्वल डिस्टेंस रहता है, लेकिन ये जो डिस्टेंस रहेगी ये हम, तो यहां हम अगर 1 लिखें, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन 10 यहां तक आ जाएगा,
अब 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की है इसने, देखो 1 सेकंड में 2 मीटर ऊपर से नीचे गिरा है, 1 सेकंड में कितना गिरा 2 मीटर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर यानी कि यहाँ आ गया। अगले 1 सेकंड में कितना 4 मीटर, तो अगले 1 सेकंड मतलब 2 सेकंड में दूसरे सेकंड कहां पर गिरा है 4 मीटर, तो 4 मीटर ये आ गया, ठीक है। 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर गया है, लेकिन ये 4 ये वाला 4 नहीं है, मतलब 4 मीटर आगे बढ़ेगा, तो 1 2 3 4 मीटर आगे बढ़ेगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगला 8 मीटर यानी कि यहाँ के बाद 8 जो आएगा वहां पर जाकर ये इस तरह से आएगा, तो जाकर तो ये ग्राफ देखो कैसा आ रहा है, ये ग्राफ इस तरह से आता है ये। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने देखा कि ग्राफ जो आता है वो एक कर्व लाइन होता है, क्योंकि जितने जो ऑब्जेक्ट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो दोनों यहाँ पर मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड। अब स्टूडेंट्स स्पीड क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो मूव करते करते किसी टाइम के अकॉर्डिंग वो एक डिस्टेंस कवर करता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो एक डिस्टेंस कवर करता जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊं, एक ऑब्जेक्ट है ए यहाँ पर, ये 1 सेकंड में, ठीक है, यहां पर पहुंच गया, इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, फिर अगले 2 सेकंड में ये 4 मीटर पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह से हर एक सेकंड में एक डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये अगर मोशन कर रहा है, चैप्टर रहे हमारे मोशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये मोशन कर रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग ये मोशन करते टाइम एक डिस्टेंस भी कवर करता है, ठीक है। और वैसे भी स्पीड से हमें क्या पता लगता है, स्पीड ऑफ ए बॉडी टेल्स अस दैट बॉडी इज मूविंग हाउ फास्ट और स्लो। स्पीड सुनते ही हमें पता लगता है कि कोई बॉडी कितने फास्ट मूव कर रही है, कितने स्लो मूव कर रही है, ठीक है। और ये हमें किस टर्म से पता लगता है, स्पीड से। तो स्पीड को हम कह सकते हैं, डेफिनेशन इसकी हम लिख सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, the distance covered by a body per unit time या in unit time, the distance covered by a body per unit time is called speed, okay। तो यहां पर स्पीड की फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी हम कह सकते हैं, कोई बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है। और शॉर्ट फॉर्मूला हम कहें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम या इन एनी यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला हो गया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसकी यूनिट अगर हम लिखेंगे तो यूनिट कितनी हो जाएगी, इसकी यूनिट होती है, इसकी डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और नीचे टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड होती है हमारी स्पीड की यूनिट। अब यहाँ पर ये बताओ ये एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है स्केलर, और टाइम भी कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि बॉडी जब मूव करती है तो टाइम के अकॉर्डिंग जब मूव करती जाती है तो एक डिस्टेंस कवर करती जाती है, ठीक है। और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, यानी कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमें से याद रखना है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, बिकॉज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि बॉडी एक यूनिट टाइम में एक डिस्टेंस कवर कर रही है, ना कि डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो सिमिलरली स्पीड की भी कोई डायरेक्शन होती है। यहाँ पर जो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, इसको हम किलोमीटर पर आर भी कह सकते हैं, ये किलोमीटर पर आर भी हो सकती है या ये सेंटीमीटर पर सेकेंड भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो हम लेते हैं इसकी ऐसा यूनिट हम कह सकते हैं, एमकेएस यूनिट जो होती है इसकी वो मीटर पर सेकेंड होती है, ओके। याद रखना, इनका कन्वर्जन हम आगे सीखेंगे, कन्वर्जन इनको कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। किसी भी बॉडी की स्पीड मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वो हमारा होता है स्पीडोमीटर, यानी कि स्पीड मेजर करने के लिए याद रखना क्या डिवाइस यूज करते हैं हम, स्पीडोमीटर,
इसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। किसी भी व्हीकल में लगा हुआ होता है, ये स्पीड बताता है जो कि किलोमीटर पर आवर में आती है। किसी भी व्हीकल की स्पीड किलोमीटर पर आवर में आती है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और ऐसे ही डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो होती है डिवाइस, उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ओके, याद रखना ओडोमीटर, और ये डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करता है, ना कि मीटर में। ठीक है।